हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एनिमेटेड कार्टून मूवी द पेट्स यूनाइटेड लेके आया। तो जल्दी जल्दी जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए गाइस चलते हैं स्टोरी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो गाइस ये एनिमेटेड कार्टून मूवी रोजर नामी डॉग की है, जो कि एक आवारा कुत्ता है और वो एक रोबो सिटी में रहता है, जो कि बहुत ही हाई क्वालिफाइड सिटी है, जहाँ पर रोबो पुलिस है, रोबो कार्स है, रोबो ट्रेन है, यानी कि हर किस्म की चीज़ें एडवांस में है। वहाँ पर एनिमल के लिए एनिमल मसाज सेंटर भी मौजूद है। वहाँ दूसरी जानब रोजर, जो कि एक आवारा कुत्ता है, उसे रोबो सिटी की पुलिस ढूंढ रही है, क्योंकि रोबो सिटी में आवारा कुत्तों और आवारा एनिमल्स की कोई भी गुंजाइश नहीं है। और वहाँ दूसरी जानब हम देखते हैं कि रोजर को बेहद भूख लग जाती है और वो खाने की तलाश में एक बिल्ली बैल के घर पे चला जाता है और उसके घर पर जाता है तो वो कैट सो रही होती है और मौके का फ़ायदा उठाकर वो उसकी फ्रीज़र की तरफ चला जाता है। फ्रीज़र में बहुत सारा खाना पड़ा होता है। रोजर मौके का फ़ायदा उठाता है और खाने को लेना स्टार्ट कर लेता है। रोजर थोड़ा सा शोर करता है, उसे लगता है शायद बैल जाग जाएगी, बट बैल एक ही नींद में सो रही होती है। बट थोड़ी देर में बैल जाग जाती है और रोजर पर अटैक करने लगती है, तो रोजर उसे डरा देता है और खाना लेकर वहाँ से भाग जाता है। रोजर के वहाँ से जाते ही बैल की ओनर आ जाती है, तो बैल उसे इशारों में समझाती है कि यहाँ पर एक आवारा कुत्ता आया था जो हमारे यहाँ से खाने को बहुत सारी चीज़ें ले गया है। तो दूसरी जानब हम देखते हैं कि बैल चुराया हुआ खाना रोबो सिटी के स्ट्रे एनिमल्स और पेट के बीच में बांट देता है। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर पड़े हुए कूड़े के डब्बे में कुछ खड़ाहट होती है और उसमें से एक रोबोट निकलता है जिसका नाम बॉब होता है। वो रोजर को कहता है कि आज से मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, पर रोजर कहता है कि तुम एक रोबोट हो और रोबोट और एनिमल कभी भी फ्रेंड नहीं हो सकते। अगले सीन में हम एनिमल मसाज सेंटर देखते हैं, जहाँ पे हर किस्म के डॉग मिसाल ले रहे होते हैं और वहाँ पर एलसीडी में रोबो सिटी का ओनर अनाउंसमेंट करता है कि हम लोग आप लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हर चीज़ एडवांस से एडवांस रोबो सिटी में लगा रहे हैं, बट हम लोग यहाँ पर एक चीज़ बर्दाश्त हरगिज़ नहीं कर सकते और वो है लावारिस और आवारा एनिमल्स और पेट। हम जितना जल्दी हो सके उनको यहाँ से बाहर फेंक देंगे ताकि हमारी सिटी साफ़ हो जाए। बॉब और रोजर आपस में बहस कर रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पर रोबो पुलिस आ जाती है और उन दोनों को एक जंगले में बंद कर लेती है। पर दोनों आसानी से खुद को छुड़वा लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। भागते भागते वो लोग मसाज सेंटर के बाहर पहुँच जाते हैं। तो बॉब रोजर से कहता है कि अगर तुम रोबो पुलिस से बचना चाहते हो और जेल नहीं जाना चाहते तो तुम मेरा पेट बन जाओ, मैं तुम्हें मसाज सेंटर के अंदर ले जाऊंगा जिससे हम लोग बच जाएंगे। बट रोजर कहता है कि मैं तुम जैसे टीन के डब्बे का कभी भी पेट नहीं बनूंगा, मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा, बट कभी भी तुम्हारा पेट नहीं बनूंगा। बट फिर भी मजबूरन रोजर उसका पेट बन जाता है और वो दोनों मसाज सेंटर में आ जाते हैं, जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे पेट जिम वगैरह कर रहे होते हैं, तो कुछ डांसिंग कर रहे होते हैं, तो कुछ मसाज वगैरह ले रहे होते हैं। इतने में हम देखते हैं कि एक बार फिर एलसीडी पर सिटी का ओनर फिर अनाउंसमेंट करता है और इस बार कहता है कि वो इस सिटी को बहुत ज़्यादा एडवांस बनाना चाहता है, जिसके लिए वो यहाँ पर हर किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी कि यहाँ पर रहने वाले तमाम एनिमल और लोगों को वो यहाँ से निकालना चाहता है और यहाँ पर एक किस्म की स्पीशीज़ को रखेगा और वो रोबोट की स्पीशीज़ होगी जिस पर वो काफ़ी अरसे से काम कर रहा है और उसने बहुत बड़ी तादाद रोबोट आर्मी की पैदा कर ली है और वो इस सिटी में उन्हें रखेगा। और देखते ही देखते वो रोबो सिटी पर रहने वाले तमाम लोगों पर अपने रोबोट आर्मी से अटैक करवाना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से लोग डरने लग जाते हैं और शहर को छोड़कर भागने लग जाते हैं। और मिसाल सेंटर में हम लोग देखते हैं कि पेट्स के जो ओनर होते हैं वो वन बाय वन करके अपने अपने पेट को वहाँ से ले जाते हैं और वहाँ पर बैल अकेली बच जाती है और कहती है कि अभी तक मेरी ओनर मुझे लेने नहीं आई, मेरी ओनर मुझसे बेहद प्यार करती है और वो मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकती। जिस पर तमाम एनिमल बैल बहुत ज़्यादा अफसुदा हो जाती है कि अभी तक उसकी ओनर नहीं आई। तो दूसरे तमाम पेट यूनाइटेड हो जाते हैं और बैल से प्रॉमिस करते हैं कि वो उसे सेफ एंड साउंड उसके घर पर पहुंचा देंगे। और रोजर उनसे कहता है कि वो चोर रास्तों को जानता है जिससे वो आसानी उसके घर पर पहुंच जाते हैं। वो जैसे मसाज सेंटर पर बाहर आते हैं तो रोबोट की कार में उन पर अटैक करने वाली रहती है, पर वो लोग अपनी जान छुड़वा कर एक जू के बाहर आ जाते हैं और रोजर कहता है कि ये सेफ जरिया है, हम लोग यहाँ से ईजिली बैल के घर पर जा सकते हैं। वो सब पेट जैसे ही जू में दाखिल होते हैं, वहाँ पर लगे सीसीटीवी कैमरा के जरिए रोबो सिटी का ओनर देखता है कि उनका एक रोबोट जिसको उन्होंने स्क्रैप में फेंकने के लिए कहा था वो उनके साथ फिर रहा है और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और उसके दिल में इंसानों के लिए इमोशंस है। तो वो अपने तमाम रोबोट को ऑर्डर देता है कि मैंने तुम्हें इसे स्क्रैप में फेंकने के लिए कहा था, बट ये तो आज़ाद घूम रहा है। और उन्हें कहता है कि जितना जल्दी हो सके अपनी रोबो पुलिस को इसके पीछे भेजो ताकि जल्दी से जल्दी इसके मार के इसका काम तमाम कर दें। और वहाँ पेट जू में ऐसा ऐसा आगे बढ़ रहे होते हैं तो वहाँ उन्हें एक लोमड़ी मिलती है जो उन्हें मारने की धमकी देती है। तो बाप उसे एक पंच मारता है और उसे मार कर वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। वो पेट यूनाइटेड होकर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक क्रोकोडाइल मिलता है जो उन्हें मारने की कोशिश करता है, बट बैल उसके का मुकाबला करती है और उसे मारती है और डरा कर वो लोग वहाँ से भी आगे बढ़ते हैं। और वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर उन्हें फाइनली लाइन मिलता है जो उनके साथ जैक का मजाक उड़ाता है, क्योंकि जैक की नाक बहुत लंबी होती है और लाइन कहता है कि इतनी बहुत बड़ी लंबी नाक और ये बहुत बुरा लगता है। तो जैक उसी वक्त लाइन को एक मुक्का दे मारता है और लोग उसे मार कर वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। और थोड़ी देर बाद वो सब पेट बैल के घर पर आ जाते हैं और बैल की ओनर को तलाश करना स्टार्ट कर देते हैं, बट बैल की ओनर घर पर नहीं होती और बैल अपनी ओनर को बेहद मिस करती है, जिस पर वो कहती है कि हो सकता है कि वो उसे ढूंढने के लिए घर से बाहर गई हो। पर दूसरे पेट कहते हैं कि बैल को थोड़ा वेट करना चाहिए, उसकी ओनर यहाँ पर आ जाएगी। इतने में दूसरे तमाम पेट रोजर से पूछते हैं कि तुम्हारी स्टोरी क्या है, तुम शुरू से ही स्ट्रे डॉग यानी आवारा कुत्ते
हो या तुम्हारा भी कभी कोई ओनर था। तो रोजर उन सबको बताता है कि बहुत साल पहले उसका एक ओनर था, बट उसे याद नहीं कि वो कहाँ चला गया। वो साथ एक रोड साइड पर खेल रहा था कि अचानक वो वहाँ से गायब हो गया और उसने उसे ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, बट वो उसे नहीं मिला और तब से लेकर वो आज तक एक स्ट्रेट डॉग की ज़िंदगी गुजार रहा है। और थोड़ी देर बाद रोजर और दूसरे पेट डिसाइड करते हैं कि वो बेल की ओनर को ढूंढने के लिए इस शहर में जाएंगे और वो लोग एक शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं जहाँ पर डायनासोर टॉय बॉब पर अटैक कर देते हैं, जिनको कोई और नहीं रोबो सिटी का ओनर कंट्रोल कर रहा होता है। पेट यहाँ पर एक बार फिर यूनाइटेड हो जाते हैं और वहाँ पर मौजूद तमाम टॉयज़ और रोबोट जिनको रोबो सिटी का ओनर कंट्रोल कर रहा है उनके साथ लड़ते हैं और उन लोग उनको खूब मारते पीटते हैं और थोड़ी देर बाद उस मॉल से बाहर आ जाते हैं। मॉल से बाहर आते ही बॉब फील करता है कि जो भी रोबोट पुलिस पकड़ने आ रही है वो पेट को नहीं उसको ही पकड़ने आ रही है। वो कहता है कि वो खुद को रोबोट पुलिस के हवाले कर देगा, पर रोजर कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक रोबो पुलिस की गाड़ी आती है जिसमें बॉब बैठ जाता है और खुद को रोबो पुलिस के हवाले कर देता है। बॉब के वहाँ से जाते ही रोजर दूसरे पेट से कहता है कि बॉब हमारा फ्रेंड है और बॉब ने बहुत बार हमारी जान उस रोबो पुलिस से बचाई है। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम रोबो पुलिस से बॉब की जान छुड़वाएं और हमें रोबो सिटी में जाना पड़ेगा। और दूसरी जाने हम देखते हैं कि रोबो सिटी का ओनर शीशे के सामने कुछ कर रहा होता है और अपना मास्क उतार देता है। हमें यहाँ पर स्टोरी का मेन फैक्टर रिवील होता है कि जो पूरी सिटी को कंट्रोल कर रहा है और पूरी सिटी को तबाह करना चाहता है वो रोबो सिटी का ओनर नहीं बल्कि उसका ही बनाया हुआ रोबोट है जिसको उसने अपने काम करने के लिए बनाया था, बट वो उससे ओवर कंट्रोल हो गया और उसने स्टीवन को उस रोबो सिटी के हेडक्वार्टर में बंदी बना लिया और खुद अपने जैसे रोबोट की आर्मी खड़े कर दी और उसकी ख्वाहिश है कि वो रोबो सिटी में अपने जैसे तमाम रोबोट रहे और उसकी स्पीशीज ही यहाँ से आगे बढ़े। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रोबोट पुलिस बॉब को रोबोट स्टीवन के पास लेके आती है तो बॉब रोबोट स्टीवन को मारने की कोशिश करता है, बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है। रोबोट पुलिस को कहता है कि इसे जाकर स्क्रैप में फेंक दो और वो जैसे स्क्रैप में फेंकने के लिए बॉब को लेकर जाते हैं तो वहाँ पर रोजर आ जाता है और रोजर बॉब को बचाने की कोशिश करता है। वो कहता है तुम मुझे बचा नहीं सकते क्योंकि ये स्क्रैप मशीन मैग्नेट की बनी हुई है और मैं स्टील का हूँ, तुम मुझे यहाँ से छुड़ा नहीं कर सकते। इतने में वहाँ पर बैल आ जाती है और वो अपने पाँव से उस मशीन को रोकने की कोशिश करती है, बट मशीन बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, वो उसे रोक नहीं पाती। वो इतने में वहाँ पर रोनाल्डो आ जाता है और रोनाल्डो स्क्रैप मशीन के दरवाजे को कस के पकड़ लेता है जिसकी वजह से उसकी मैग्नेटिक पावर टूट जाती है और रोजर बॉब को बचा लेता है। और बॉब कहता है कि तुमने अपनी दोस्ती को प्रूव कर लिया और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और रोजर और बैल और बाकी पेट भी उन लोगों को गला लगे देखकर इमोशनल हो जाते हैं। इतने में वहाँ पर रोबो पुलिस आ जाती है उन लोगों को पकड़ने के लिए। स्टीवन रोबोट भी वहाँ पर आ जाता है और वो पुलिस को ऑर्डर देता है कि इन लोगों को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, इन लोगों को मार दो। और वो अपना एक खास रोबो मशीन भी वहाँ पर भेज देता है और बैल उस मशीन से लड़ने के लिए उसके पास जाती है और उस पर अटैक कर देती है और उसका एक हिस्सा स्क्रैप मशीन के अंदर डाल देती है और वो मैग्नेट होने की वजह से वो रोबोट मैग्नेटिक फील्ड को बर्दाश्त नहीं कर पाता और स्क्रैप मशीन के अंदर चला जाता है और उसका कुचुमर हो जाता है। रोजर वहाँ से रोबो फैक्ट्री के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर स्टीवन मिलता है और उसे देखते ही पहचान जाता है कि ये उसी का ओनर है और स्टीवन उसे कहता है कि उसने उसे कहाँ नहीं ढूंढा और वो कहाँ पर गायब हो गया था। तो हमें यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग पार्ट रिवील होता है कि रोजर रोबो सिटी के ओनर स्टीवन का डॉग है जिसे स्टीवन ने सुपरमार्केट में बहुत अरसा पहले खो दिया था। और वहाँ दूसरी जानिब सारे पेट पकड़कर स्टीवन रोबोट को एक जगह पकड़ लेते हैं और उसके सीने पर लगा हुआ एक्टिवेशन बैटरी अलार्म को उखाड़ देते हैं और वो स्टीवन रोबोट वहीं पर मर जाता है। और इसी तरह बॉब उस स्टीवन रोबोट को मारकर और तमाम बाकी रोबोट की भी चिप को निकाल देता है और तमाम रोबोट का काम तमाम कर देता है। स्टीवन उस सब पेट को लेकर अपनी फैक्ट्री के पीछे वाले डोर पर लेकर जाता है जो एक ज़माने से उसने बंद करके रखा हो। जैसे डोर को ओपन करता है वो कहता है कि तुम लोग इस सिटी में नहीं बल्कि इस नेचर यानी कुदरती जंगल में रहना डिजर्व करते हो जो कि कुदरत का बहुत बड़ा शाहकार है। बैल, रोजर, रोनाल्डो और बॉब जैसे ही इतने बड़े कुदरती जंगल को देखते हैं तो वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं हम ऐसे ही एनवायरनमेंट डिजर्व करते हैं। और ये स्टोरी यहाँ पर हंसी खुशी एंड हो जाती है। उम्मीद है कि गाइस आप लोगों को मेरी एनिमेशन एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।